सबकी जननी माँ भारती, उसकी जय बोलते हो, उसको प्रणाम करते हो। आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों, बहुत सारा प्यार और सुबह की राम राम। आज सांस की बात करेंगे। यदि बोलते या थोड़ी सी मेहनत करते ही आपकी सांस, खास तौर से बच्चों की सांस फूलती है तो ये बहुत बुरी बात है और रोग का आधार है, रोग होने वाला है। भारत में इस रोग के 3 करोड़ लोग प्रभावित हैं और इसमें बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा है। जब भी मौसम बदलता है और जिन लोगों का रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र वह कमजोर होता है तो कहीं उसकी वजह से एलर्जी आ जाती है और वह धीरे धीरे हमें खांसी, नज़ला, जुकाम, नाक बजना, छाती का कड़ा होना, रात में और सुबह में सांस लेने की तकलीफ आदि आदि देना शुरू कर देती है। किसको और कब होती है सांस की समस्या, ये जरूर जान लीजिए और आपके बच्चों के लिए बहुत उपयोगी बात बता रहा हूं। यदि आपके जीन्स में ऐसा रोग है तो भी आपको सांस की समस्या होगी, क्योंकि सांस की समस्या वंशानुगत होती है। बहुत सारे माता पिता, आपने देखा भी होगा कि फोन करते हैं और कहते हैं उनके बच्चे को समस्या है। हालांकि ज्यादातर माता पिता तो वही नौकरी शादी नौकरी शादी नौकरी शादी, इसके अतिरिक्त जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं वो बहुत थोड़े ही लोग पूछते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसी बात करते हैं। और मैं कुंडली से उनको ये बताता हूँ। कुंडली एक जेनेटिक ऑर्डर को भी बता सकती है, आपको पता है, ऑर्डर को भी, डिसऑर्डर को भी। जी हाँ, इतना गहरा विज्ञान है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में मदद कर सकती है। तो कुंडली से ये पता चल जाता है कि माता और पिता को ये समस्या रही है और ऐसे माता पिता की संतान को ये समस्या होने के चांसेस बहुत अधिक होते हैं। ऐसे माता पिता को तो खास तौर से आज बात सुन लेनी चाहिए और अपने बच्चों की बहुत केयर करनी चाहिए। लंबे समय तक सर्दी, खांसी और जुकाम रहने से भी सांस की समस्याएं हो जाती हैं। जिन लोगों को दूषित पर्यावरण में रहना पड़ता है उनको सांस की समस्या हो जाती है और इसीलिए हमें एक निश्चित रूप से एक अवेयरनेस की ज़रूरत है। और केवल अवेयरनेस से काम नहीं चलेगा, हमें एक आंदोलन की ज़रूरत है जो बहुत शांत भाव से हो और जिसमें हम सरकार को कहें कि आप वातावरण ठीक करिए, नहीं तो हम इस वातावरण में सांस नहीं ले सकेंगे। अब इसको कोई कहेंगे हड़ताल कर देंगे। काहे की हड़ताल करोगे? सांस लेने की। हमें ये निश्चित रूप से उन इंडस्ट्रीज से कहना चाहिए कि हमारे को सही सांस लेने दो। हमें यहाँ पोल्यूशन डिपार्टमेंट को कहना चाहिए कि आपको जो काम सौंपा गया है आप उसे करवाइए और हमें सांस दिलवाइए, अच्छी सांस दिलवाइए। हम पेड़ लगाएं, हम पेड़ काटे ना, और साथ ही साथ हम भी वह गलत कार्य ना करें। ख़ास तौर से जाड़ों में हम जो गलत कार्य करते हैं, कुछ भी जलाकर हाथ तापने के, वह कार्य हमें बिल्कुल नहीं करने चाहिए। अपनी गाड़ियां हमें सही रखनी चाहिए जिसकी वजह से पोल्यूशन ना फैले, नहीं तो हालात बहुत ख़राब है। हम अपने बच्चे को क्या दे के जा रहे हैं समझ में नहीं आता। सांस की दिक्कत ऐसे ही नहीं हो रही। 39% से अधिक बच्चों के अंदर यह परेशानी बढ़ रही है और बढ़ती चली जा रही है, बहुत तेज़ी से बढ़ती चली जा रही है। मेट्रो सिटीज़, खासतौर से दिल्ली जैसी जगह में तो हर चौथा बच्चा इसका शिकार हो रहा है। इसलिए इस परेशानी को गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। किसी भी परेशानी को समझने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। सबसे बड़ी परेशानी ही यह है कि हम मनोरंजन पसंद अधिक करते हैं, ज्ञान पसंद कम करते हैं, जबकि जीवन, मनोरंजन तो आवश्यक है ही, लेकिन जीवन चलता ज्ञान से है। आप परेशान हैं तो श्वास 1 मिनट में 20 बार होगी, और यदि आप अत्यंत चिंतित और क्रोधित हैं तो 1 मिनट में 25 बार होगी। इसीलिए जो ज़्यादा क्रोध करते हैं या ज़्यादा चिंतित रहते हैं उनकी उम्र धीरे धीरे कम होती है, क्योंकि हम सब सांस गिना के लाए हैं। जल्दी ले लोगे तो जल्दी। यदि आप शांत और प्रसन्न हैं तो 10 बार शांत लेते हैं और सांस लेते हैं। और जो लोग ध्यान में रहते हैं वो 1 मिनट में, वो धीरे धीरे जैसे जैसे आप ध्यान में जाते हैं आपकी सांस हल्की चली जाती है। 2 से 3 बार ही, बहुत से बहुत 4 से 5 बार श्वास आती है 1 मिनट। इसीलिए जो लोग ध्यान करते हैं वो परेशानियों से ज़्यादा बेहतर तरीके से लड़ पाते हैं। ईश्वर की कृपा तो उन्हें प्राप्त होती ही है, अच्छा जीवन लंबे समय तक वह जी पाते हैं। तो जो परेशानी है उसका जो कारण है वह तो मैंने आपको बता ही दिया। एक कारण और भी बता देता हूँ। जो बच्चे जंक फूड का ज़्यादा सेवन करते हैं उनमें अज़मा के
होने के या सांस की दिक्कत होने के चांसेस औरों के मुकाबले 39% अधिक होते हैं। जी हाँ, चलिए, तो ये सारी चीज़ें तो आपने छोड़नी ही है, परहेज आपको करना ही है, प्लस ये उपाय करने, और उपायों के साथ साथ आप कुछ चिकित्सा सलाह भी ज़रूर ले लीजिएगा अगर चीज़ रिकर होती है, रिपीट होती है तो। नहीं तो आगे जाकर ये बड़ा रोग बन जाती है, फिर ये ठीक नहीं होता आसानी से। जब भी मौसम का संधि काल हो तो विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। जब भी सांस उखड़े तो पालथी मारकर सुखासन में बैठ जाना चाहिए और शरीर को एकदम ढीला छोड़ते हुए ध्यान कीजिए, प्रभु का ध्यान कीजिए या बैठ जाइए बस। एक बात का बहुत विशेष ध्यान रखिएगा, जिस वक्त सांस उखड़ती हो, चाहे बच्चा हो या बड़ा, उस वक्त में वो पलटी मारकर बैठने लेटने से बचिएगा, क्योंकि ऐसे में नुकसान ज्यादा होता है। एक चीज लिखिए, पुराना गेहूं और कुल्थी, इसका सेवन करने से सांस के रोग दूर होते हैं। ऐसे माता पिता जिनको बहुत ठंड की शिकायत रही है, चाहे बचपन में रही है या अभी रहती है, वह अपने बच्चों को सप्ताह में कम से कम 3 बार कुल्थी और गेहूं का सेवन जरूर करा दें। कैसे करा दें? इसको रात में भिगो कर रख दें, सुबह को खूब अच्छे से उबाल कर जब ये गुनगुना रह जाए तो बच्चे को पिला दें। या फिर जब आप आटा दें, गेहूं का आटा चोकर वाला, उसके साथ साथ कुल्थी भी उसी में आप मिलाकर उनके लिए कुछ रोटी वगैरह बना दीजिए। दूध में शक्कर लेना बंद करवा दीजिए, शहद मिलाकर पिलाने की आदत डलवा दीजिए। तो ऐसे में बच्चों को इस समस्या से काफी हद तक राहत मिलने लगेगी। तुलसी, ये आपकी रोग की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है, इसलिए तुलसी का सेवन जरूर किया करें। मुनक्का, शहद और छोटी पीपली, काली मिर्च, अजवाइन, हल्दी, सौंठ, इन सबको मिला लीजिए, चूरा बना लीजिए, मुंह में रखिए और चूसा कीजिए। स्वाद में बुरी नहीं होती है, बच्चे भी ऐसा कर सकेंगे। जब भी स्वास्थ्य की बात आएगी, दुनिया के इस हिस्से में जहां हम रह रहे हैं, जिसका नाम है भारत, या इंडियन सबकॉन्टिनेंट के पूरे हिस्से में मांसाहार उचित नहीं है, क्योंकि इस हिस्से को तो जरूरत भी नहीं है। प्रभु की कृपा से हमारे पास बहुत जबरदस्त रिसोर्स ऑफ वेजिटेबल्स है। और दूसरी चीज, मनुष्य की आंत मांसाहार के लिए बनी भी नहीं है। और तीसरी महत्वपूर्ण चीज ये है कि इस हिस्से में मांस पच नहीं पाता, जिसकी वजह से अनेक शारीरिक और मानसिक विकार होते हैं। पता नहीं क्यों गाय के मांस को लेकर भी डिबेट हो सकती है। मैं कभी स्वप्न में सोच नहीं सकता था कि किसी भी पशु को मारा जाए या ना मारा जाए, इसको लेकर समाज में डिबेट हो सकती है, वो भी गाय को लेकर। हो रही, होनी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जो चीज पवित्र है सो पवित्र है। गुरु मंत्र, एक बहुत बढ़िया उपाय बता रहा हूं, जिसको हर वो व्यक्ति जिसको नज़ला, खांसी, जुकाम रहता है वह इसका सेवन करे। सौंठ, दालचीनी, इनको समान मात्रा में पीस लीजिए, उसका चूरा बना लीजिए और इस चूरे का 1 चम्मच आधे गिलास पानी में घोल दीजिए और फिर उसे अच्छे से उबाल लीजिए। और जब ये थोड़ा सा गरम गरम रह जाए, थोड़ा सा गरम, तो उसको गट्ट से पी जाइए। ऑब्वियसली बहुत गरम तो नहीं पी सकते हम, लेकिन गुनगुना जिसे कहते हैं ना, कुनकुना, गुनगुना। और देखिए, आपको इन सर्दियों में थोड़ी बहुत तो हो सकती है, लेकिन अगली सर्दियों में बिल्कुल भी नज़ला, खांसी, जुकाम, सांस का फूलना आदि की समस्या नहीं होगी। बच्चों को जरूर करा दीजिएगा। पानी आधा कप भी हो सकता है बच्चों के हिसाब से। स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक है। हम बहुत सारी बीमारियों की फिक्र नहीं करते, क्योंकि आज हमें कुछ नहीं है, या आज हम बहुत ताकतवर हैं, या आज हम कोई एलोपैथिक मेडिसिन लेके उसे कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन याद रखिएगा, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। और ख़ास तौर से पेरेंट्स ये याद रखें कि यदि उनको कोई परेशानी है, ख़ास तौर से जैसे ठंड की या सांस की शिकायत उनको रही है, चाहे बचपन में या अब, तो अपने बच्चों का ख्याल वो लंबे समय तक रखें। नहीं तो बच्चों को समस्या होगी और उन्हें बचाना हमारा फर्ज है। कल मैं जो बात करूंगा वो बहुत रुचिकर है। वो बात है कि हम खाने से अपने ग्रहों के बुरे प्रभावों को बढ़ा सकते हैं। इसलिए हमें
किस ग्रह के बुरे प्रभाव के चलते क्या नहीं खाना चाहिए, इसकी चर्चा करूंगा। तब तक चलो, प्रभु आपको बहुत खुशियां दे। राम राम, नमस्कार।